चंदौली और डीडीयू नगर क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर 3 सनसनीखेज हत्याओं से दहशत फैलाने वाले आरोपी गुरप्रीत सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पंजाब के अमृतसर निवासी गुरप्रीत सिंह वर्ष 2021 में सेना से रिटायर हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि वह बिना किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के लोगों को निशाना बना रहा था और रैंडम तरीके से हत्याएं कर रहा था। लगातार 3 हत्याओं के बाद वह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। खूनी घटनाओं की शुरुआत डीडीयू ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन से हुई, जहां आरोपी ने एक यात्री के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और शव को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इसके बाद दूसरी वारदात जम्मू तवी एक्सप्रेस में हुई, जहां चलती ट्रेन में एक युवक को गोली मार दी गई। लगातार 2 ट्रेन हत्याओं के बाद रेलवे यात्रियों में डर का माहौल बन गया था और पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई थी। तीसरी और सबसे सनसनीखेज घटना अलीनगर थाना क्षेत्र के कमलापुर स्थित जीवक हॉस्पिटल में हुई, जहां इलाज के लिए भर्ती महिला मरीज के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अस्पताल में अचानक हुई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को अस्पताल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में उसकी पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से विकृत प्रवृत्ति का था और किसी भी व्यक्ति को अचानक निशाना बना रहा था। लगातार 3 हत्याओं के कारण पूरे जिले में भय और दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर लेकर जा रही थी, तभी उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद एसओजी अलीनगर पुलिस, सकलडिया पुलिस और जीआरपी की संयुक्त टीम ने जवाबी कार्यवाही की, जिसमें आरोपी गुरप्रीत सिंह मारा गया। मुठभेड़ के बाद मौके से रिवॉल्वर, कारतूस और कटी हुई डीबीबीएल गन बरामद की गई। लगातार 3 हत्याओं से सहमे लोगों ने आरोपी के मारे जाने के बाद राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आरोपी के पुराने रिकॉर्ड तथा मानसिक स्थिति की भी पड़ताल की जा रही है। आगे की अपडेट के लिए बने रहें लाइव भारत न्यूज के साथ। देखिए, जनपद चंदौली में थाना अलीनगर क्षेत्र में दिनांक 10 और 11 को 3 घटनाएं हुई थी, जिनमें 2 व्यक्तियों को अलग अलग ट्रेन में गोली मार के हत्या की गई थी और आज सुबह एक अस्पताल में एक महिला की गोली मार के हत्या की गई थी। इस प्रकरण में जो अस्पताल वाली घटना हुई थी, इसमें जो अभियुक्त था, इसको जनता के द्वारा पकड़ करके पुलिस हिरासत में दिया गया था। इससे जो पूछताछ में विवरण सामने आया था कि इसका नाम गुरप्रीत सिंह है और ये पंजाब में अमृतसर का रहने वाला है। ये पहले आर्मी में था। 2021 में आर्मी छोड़ने के बाद ये अपने घर पे ही रह रहा था और बीती 29 अप्रैल को ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने बिहार में आरा में आया था, जो कि इसके द्वारा बताया गया पूछताछ में। साथ ही ये भी बताया गया कि शराब पीने का अत्यधिक लती था, जिसके कारण सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से इसको हटा दिया गया था। उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा आक्रोशित था। इसके बाद 9 तारीख को ये आरा से ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज और चंदौली इन क्षेत्र में आसपास घूम रहा था और 10 तारीख को सुबह चंदौली में मुगलसराय स्टेशन से चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ करके इसके द्वारा एक अनजान व्यक्ति को, जिसको जानता भी नहीं था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। पुनः डीडीयू स्टेशन से ही जम्मू तवी एक्सप्रेस में चढ़ करके इसके बाद फिर एक व्यक्ति गोली मार के हत्या की गई थी और आज सुबह अस्पताल वाली घटना इसके द्वारा कारित की गई थी। पूछताछ में इन घटनाओं के कारणों के संबंध में पूछने पर कोई ऐसा ठोस कारण इसके द्वारा नहीं बताया गया। ना ही ये मृतकों को जानता था, ना ही उनसे किसी प्रकार का झगड़ा हुआ। एकदम रैंडम रूप से इसके द्वारा घटना कारित की गई थी। आक्रोश में जो घटनाएं की गई थी। इसके पास से एक रिवॉल्वर और एक डबल बैरल गन, जो कि कट करके शॉट की गई थी, वो इसके पास से बरामद हुई है। साथ ही कई कारतूस बरामद हुए हैं। इस पूरी पूछताछ के बाद जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें जीआरपी की टीम और थाने की टीम, साथ ही एसओजी संयुक्त टीम के द्वारा जो घटनास्थल का रिक्रिएशन था, उसके लिए इसको ले जाया गया था, जहाँ पे पहले मुगलसराय स्टेशन पर इसको ले जाया गया। वहाँ पर इसने बताया कि कहाँ पे रुका था, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ इसने करी थी। इसके बाद जो पहली घटना हुई थी कुचवन रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पर इसको जब ले जाया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम की पिस्टल छीन करके फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग गया। तत्काल वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और कॉम्बिंग की गई। घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जवाबी फायरिंग में इसको 2 गोली लगी हैं, जिसके बाद इसको उपचार के हेतु सीएचसी भिजवाया गया था। वहाँ से इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में लाने पर इसको यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है और इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। सर, इसके घर वालों से बात क्या हो पाई थी? जी, जिस समय इसकी अरेस्टिंग हुई थी उस समय घर वालों को सूचना दी गई थी। सर, ये जो असला इसके पास से बरामद हुआ, किस तरह का असला है? क्या वो लाइसेंसी असला है या जी, जो इसके पास से डीबीबीएल डबल बैरल जो गन बरामद हुई है, उसका लाइसेंस भी मिला है इसके पास से, वो लाइसेंसी वेपन है। पिस्टल का रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो लाइसेंसी रिवॉल्वर वो भी हो सकती है। इस बारे में आगे जानकारी की जा रही है। सर, एक जानकारी ये चाहिए कि ये जो आदमी था, जो साइको, एक तरह से रैंडमली मर्डर इसने किया, तो
कुछ पूछा तो बताया क्यों आखिर मर्डर कर रहा था? नहीं, इसके द्वारा कोई भी ऐसा ठोस कारण नहीं बताया गया। बस रैंडमली इसके द्वारा घटनाएँ की गई हैं, ना ही ये किसी मृतक को जानता था, ना ही उनसे कोई झगड़ा हुआ था इसका। अच्छा, ये जो पहली बार भागा, ये भागा कहाँ से? कुसुम रेलवे स्टेशन के पास कि मूल? कुचमन रेलवे स्टेशन के आगे सकरडीहा आउटर में उतर करके पहली घटना करके वहाँ से भागा था।